Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in 8th class we were discussing our chapter number 2, that is exponents. So we already discussed about the base, exponent, or which is also known as power, and we also discuss what about the 4 properties. If base is the same, powers will be added in multiply, and in division powers will be subtracted if base is the same. If power is the same and base is the different, then base is the multiplied and power will be that same. And if a power having again a power, whole power, right, then powers will be multiplied. So let me check the camera if it is working or not. Yes, camera is working fine. And we also solved some questions like, अगर मैंने आपको बताया था बच्चों, if a upon b पॉजिटिव, अगर a upon b पॉजिटिव होगा तो आपका यहाँ पे ये क्या आएगा, a upon b पावर रेस्ट टू n हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, चाहे n इवन हो या ओड हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. फिर मैंने बताया अगर a upon b नेगेटिव होता है, if माइनस a upon b नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसकी पावर इवन हो. ये तभी पॉजिटिव होगा जब n क्या हो बच्चों, इवन. और अगर n ओड है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? सो वी ऑल्सो सॉल्व 1 or 2 questions related to the powers. Today we are going to solve some more question related to this chapter. I hope all the students are doing well and they practicing at home every day. बच्चों, if you will not practice at home, it will be your big loss, because अगर आप 8th को सीरियस नहीं लेंगे तो इट मीन्स आप 7th से डायरेक्ट 9th में स्विच कर रहे होंगे. तो इफ़ यू आर not good enough in 8th class in maths, you won't be able to solve question of 9th class. Is it clear? So बच्चों, अभी हम इस चैप्टर में और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया था बच्चों, इसी में जैसे हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, और सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 raised to power -5 डिवाइडेड बाई 2 raised to power -8, 2 raised to power -5 डिवाइडेड टू मल्टीप्लाई 2 raised to power -3. ये क्वेश्चन है. ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन को हम लिखने में मिस्टेक कर देंगे तो कोई बात नहीं, आंसर डिफरेंट आ जाएगा. जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आएगा. ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, बेस सेम है, इन डिवाइड, देखो आपको बताया था ना, a raised to power m अपॉन a raised to, जब बेस सेम हो, इन डिवाइड्स, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. इट मीन्स सर यहाँ पे बेस सेम है, 2 है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो देखो -5 तो ऑलरेडी था, उसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है हमें, -8 को. ठीक है, इनटू वो उधर लास्ट में जो है हम उसे चेंज कर नहीं रहे अभी. इट मीन्स 2 raised to power -5 एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, मल्टीप्लाई 2 raised to power -3. इज इट क्लियर बच्चों? 8 - 5, 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 2 raised to power -3. बेस इज द सेम, पावर्स विल बी एडेड. यस और नो? 3 - 3, इट मीन्स 2 raised to power 0 विच इज इक्वल टू 1. बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 1. एनी नंबर हैविंग पावर 0, एनी नॉन जीरो नंबर हैविंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. ठीक है बच्चों, जैसे इसी में क्वेश्चन गिवन है सी क्या गिवन है, 8 raised to power -1 मल्टीप्लाई 3 raised to power 3 अपॉन, नीचे दे रखा है 2 raised to power -4 मल्टीप्लाई 2 raised to power -4 मल्टीप्लाई 9 raised to power -2. बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जैसे 2 and 3 आ रहा है, उनके साथ 3 का मल्टीपल आ रहा है 9 है और 2 का मल्टीपल आ रहा है 8, तो हम क्या करेंगे, 8 और 9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे.
जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, तो जो भी नंबर आएगा आप उसके प्राइम फैक्टर कर लो। अगर जैसे 8 तो बहुत ईजी है, जैसे 2 से डिवाइड हुआ 4, अगेन डिविजिबल बाई 2, 2 2 1, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 3। ऐसे ही बच्चों हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 या 3 स्क्वायर भी बोलते हैं उसे। तो 8 को हमने लिखा 2 रेज़ टू पावर 3, बच्चों ऑलरेडी पावर ऊपर माइनस मैंने पुट कर देंगे, 3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर -4 इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और पावर कितने बच्चों उसकी -2। देखो पावर्स आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2 रेज़ टू पावर -3, वहाँ पे कुछ चेंज हो नहीं रहा। 2 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू -2 -4। इज इट क्लियर बच्चों? अब आगे देखो, ये दोनों डिवाइड में हैं, ये दोनों वैसे कंप्लीट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड में है, बट हमें देखना होगा 2, देखो बेस सेम है, पावर्स को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 2 रेज़ टू पावर -3 और -4, अरे हाँ या ना, जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड ऐसे, ठीक है। तो -3 सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस, और हो कौन रहा है सब्ट्रैक्ट -4 मल्टीप्लाई 3 में कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 -4। इज इट क्लियर? इट मीन्स बच्चों 2 रेज़ टू पावर -3 माइनस विल बी प्लस मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 + 4, बच्चों कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर 4 में से 3 गया तो 1 मल्टीप्लाई 3 का पावर कितना आ गया 7, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 2 × 3 रेज़ टू पावर 7। एनी नंबर हैविंग पावर 1 विल बी इक्वल टू सेम नंबर, तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया 2 × 3 रेज़ टू पावर 7। अब हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। एक बार बच्चों मैं फिर से कैमरा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इस माइक वाले केबल में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से वीडियो कैंसिल हो जाता है रिकॉर्डिंग होने से, ठीक है, तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जैसे बच्चों इसी में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या कह रखा है 4/5 पावर -3 मल्टीप्लाई 4/5 पावर -9, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4/5 पावर कितना दे रखा है बच्चों 6 × x, 6x है। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या फाइंड करना है बच्चों x फाइंड करना है। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इधर भी x हो सकता था, इधर भी x हो सकता था, कुछ भी एक अननोन वेरिएबल हो सकता था, उस केस में आप क्या करेंगे इक्वल के दोनों साइड है, देखो इस साइड भी बेस सेम होना चाहिए और इस साइड भी बेस सेम होना चाहिए। जब बेस हम सेम बना लेंगे, इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी देखो बेस सेम बन जाएगा। जब बेस सेम होगा पावर्स विल बी इक्वल, व्हाट यू विल डू वी विल इक्वेट द पावर्स, हम पावर्स को इक्वल लिख देंगे जब बेस सेम होगा दोनों साइड। तो देखो यहाँ तो 4/5 मल्टीप्लाई में बेस इज द सेम, पावर्स विल बी एडेड, इट मीन्स 4/5 -3, और बच्चों प्लस करके माइनस लगाएंगे तो वापस माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4/5 रेज़ टू पावर 6x। 4/5 कितना पावर आ जाएगा बच्चों -12, 4/5 कितना आ जाएगा पावर 6x। इज इट क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब देखो इक्वल में क्या दोनों बेस इक्वल है? यस सर। अगर बेस इक्वल नहीं होता तो हम कुछ करते बेस इक्वल बनाने के लिए, ठीक है। इफ़ बेस इज़ द सेम, अगर बच्चों बेस सेम होता है तो पावर्स को हम इक्वल करते हैं। तो इधर पावर है -12 है और उधर पावर है 6x। आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो 6x दैट इज इक्वल टू -12 है। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -12/6। x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स जा रहा है बट साइन माइनस है, वैल्यू ऑफ x विल बी -2।
अब आप चाहे तो यहाँ पे पुट करके चेक कर लो, 4/5 6 इंटू -2 -12 आ गया, और बच्चों LHS में भी -12 आ रहा है। इट मीन्स आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया। बहुत ईजी है। व्हाट यू विल डू, फर्स्ट आप सॉल्व करें, अगर बेस सेम है तो ईजी हो गया आपके लिए। इफ़ बेस इज नॉट सेम देन यू विल सोल्व फॉर द बेस सेम, एंड इन द लास्ट इफ बेस सेम देन व्हाट यू विल डू, यू विल इक्वेट द पावर्स। व्हाट यू विल डू, वी विल इक्वल द पावर्स। ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों इसी में क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो बच्चों क्या कह रहा है, बाई वोट नंबर शुड 5⁻⁻1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम -7⁻⁻1। बच्चों क्या कह रहा है, एक आपके पास नंबर है 5⁻⁻1, ठीक है, वो कह रहा है आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम कह देंगे वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ x। आप लिखोगे आके वी विल मल्टीप्लाई 5⁻⁻1 विथ x। तो कह रहा है 5⁻⁻1 का किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट जो आया आपका वो कितना आ जाए, 7⁻1। इज इट क्लियर बच्चों। तो ध्यान दीजिए, तो हमने कह दिया कि हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको क्या फाइंड करना है, x। तो प्यारे बच्चों x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, -7⁻1 डिवाइडेड बाई 5⁻⁻1। यस और नो। और बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे डिवाइड में था, ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉरी ये नंबर यहाँ पे था, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब आप इसको सोल्व करेंगे आगे, देखो बहुत इजी है। मैंने क्या बताया था, पावर को अगर आपको प्लस में बनाना है तो पावर के अंदर जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लो। अंदर है नंबर 7 तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7, माइनस साइन ऑलरेडी लगा था, डिवाइडेड बाई 5⁻⁻1। आप इसको क्या ले सकते हो, 1/5। इसका अगर आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गया, 1/5, एंड पावर क्या हो गया उसका नेगेटिव का। बच्चों जब भी आप ब्रैकेट में रेसिप्रोकल करते हो तो पावर्स का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो x, अब ध्यान दो, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो सेम नंबर आता है, और इसमें डिवाइड करना है किसका, 1/5 का। तो प्यारे बच्चों x विल बी इक्वल टू -1/7, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो, ये 5/1 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 5/7, बट यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ है, तो बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया, -5/7। इज इट क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने वाली ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व करने वाले हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देखने के बाद खुद से सोल्व करें। डोंट बिलीव इन कॉपी एंड पेस्ट इन मैथ सब्जेक्ट। इफ़ यू विल कॉपी पेस्ट एवरी टाइम, बच्चों टीचर जब भी क्वेश्चन सोल्व करता है तो आपको सॉल्यूशन देखने के बाद लगता है इट इज़ इजी क्वेश्चन, बट व्हेन यू डू विद योर ओन ब्रेन देन मे बी यू गेट स्टक इन एनी स्टेप और इन कैलकुलेशन, देन यू हैव टू सॉल्व विद योर ओन ब्रेन, ओन माइंड, दैट यू कैन बी गुड इन मैथ्स। ठीक है बच्चों, खुद से पेन चलेगा रफ में, प्रैक्टिस करोगे खुद से तब भी आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या दे रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बच्चों इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए 4/7 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4/7 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो बेस है 4/7, पावर्स विल बी एडेड 2 + 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4/7 4। इज इट क्लियर बच्चों, बहुत इजी है। जैसे इसी में b है, b क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, b कह रहा है 3/2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 होल पावर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिए बोर्ड पे, सर ना तो बेस सेम है ना ही पावर सेम है, इज इट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई खास टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो
यहाँ 3 रेज़ टू पावर 3 है ऊपर भी 2 रेज़ टू पावर 2 है, नीचे है 2 रेज़ टू पावर 3। देखो कि 3 रेज़ टू पावर 3 के नीचे में इस 3 स्क्वायर को ले सकता था, हाँ या ना? तो पावर्स क्या हो जाएगी? देखो इसका मतलब ऐसे 3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2। बच्चों ध्यान दो, ये दोनों तो डिवाइड में है और ये दोनों भी डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, जब डिवाइड में बेस सेम है तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, इट मीन्स 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी देखो डिवाइड में बेस सेम है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड 2 माइनस 3, हाँ या ना? तो 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर माइनस 1। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 1 होगा, जब ऊपर पावर नेगेटिव है, व्हेन यू विल मूव दिस नंबर इनटू द डिनोमिनेटर इट विल बिकम 2 रेज़ टू पावर प्लस 1, और एनी नंबर हैविंग पावर 1 वो सेम नंबर ही आएगा। ये बच्चों इजी हो गया। अब इसी में जैसे देखिए सी वाला क्या कह रहे हैं, सी देखिए आप, सी ये कह रहे हैं 3/4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3/4 पावर माइनस 2। इज इट क्लियर बच्चों? देखिए 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, बेस सेम है, इन डिवाइड्स पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। बच्चों सेम है, बेस है डिवाइड में, तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पावर है 3, सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस, और 2 किसका है, माइनस का। इट मीन्स 3/4 3 माइनस माइनस प्लस 2, इट विल बिकम 3/4 पावर 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में क्वेश्चन है डी वाला क्या बोल रहा है, 2/3 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/2 पावर 3। बच्चों ध्यान दो, क्या बेस सेम है? नहीं है। क्या पावर सेम है? नहीं है। तो हम देख सकते हैं बेस सेम बन रहा है। अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो अंदर जो ब्रैकेट में है उसका हम क्या लेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/2। तो 3/2 इसकी पावर हो गई 2 मल्टीप्लाई, जब भी हम ब्रैकेट में रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए क्या बेस सेम है? यस, इन मल्टीप्लाई इफ बेस इज सेम देन पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। 3/2 2 + 3, इट मीन्स बच्चों 3/2 रेज़ टू पावर 5। अरे बच्चों टफ है या ईजी है? सर बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसी में ई और एफ पार्ट हम देखते हैं। लेट मी चेक द वीडियो। यस, वीडियो इज वर्किंग फाइन। बच्चों इन नेक्स्ट वीडियो उसी के हम फर्स्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग 2 पार्ट्स हम सोल्व करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।